मगर साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव में कमी से मुतमईन भी हैं। असद उमर और दीगर वज़रा इस फैलाव में कमी का क्रेडिट भी लॉकडाउन को देते रहे, मगर कोरोना के केसेस में कमी की वजह टेस्ट में कमी भी है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बढ़ने के बजाय मुसलसल कम हो रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले में सिंध में टेस्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों सूबों में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में सिर्फ 8 मरीजों का फर्क रह गया है। इस वक्त सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 6053 हो चुकी है, पंजाब में 6061 है। इसी तरह मुल्क भर में अब तक 1,74,160 टेस्ट किए गए हैं, जबकि 24 घंटों में 8,249 टेस्ट किए गए हैं। हालांकि अप्रैल के आखिर तक हुकूमत ने दावा किया था कि 20 से 25,000 रोज़ाना टेस्ट होंगे, उसका 1/3 इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं, 8 से 8,500 टेस्ट हो रहे हैं। मुसलसल हुकूमत दावे करती रही अप्रैल के आखिर तक टेस्ट की तादाद बढ़ाने की। हमने 22 अप्रैल को अपने प्रोग्राम में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर से पूछा कि तो उन्होंने कहा कि टेस्ट के हवाले से गाइडलाइन तैयार की जा रही हैं, अगले एक हफ्ते में रोज़ाना 20,000 टेस्ट का हदफ हासिल कर लेंगे। टेस्ट की सलाहियत है तो टेस्ट में इजाफा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो नहीं हुआ। खासतौर पर पंजाब में गुज़िश्ता 3 दिनों के हुकूमती डेटा का जायज़ा लें तो उसके मुताबिक 27 अप्रैल को पंजाब में 1,795, सिंध में 2,733 टेस्ट हुए। 28 अप्रैल को पंजाब में 2,390 और सिंध में 4,112 टेस्ट किए गए। और फिर 29 अप्रैल इसलिए अहम है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि अब टेस्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, मगर 29 अप्रैल को पंजाब में 2,295 और सिंध में 3,792 टेस्ट किए गए। जबकि 28 अप्रैल के हमारे प्रोग्राम में वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा था कि पंजाब में कल से कोरोना वायरस की टेस्टिंग में इजाफा हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि हम सैम्पलिंग करने लगे हैं, लेकिन कम्युनिटी सैम्पलिंग करने लगे हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी ताख़ीर इसलिए आई कि हमारे साथ कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो हम सैम्पलिंग करने लगे हैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें और इसका बेहतर तरीका इख्तियार कर लें, ताकि वो हमें आइंदा के लिए बहुत अच्छी किस्म की नॉलेज दे सकेगी अबाउट हाउ टू मैनेज दिस लॉकडाउन। तो उसके ऊपर फिर नेचुरली वो दोबारा उस पर कुछ काम किया गया। अब इंशाल्लाह हम कल से शुरू करने लगे हैं, और कल क्योंकि अब कम्युनिटी सैम्पलिंग होगी, हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे रूटीन के जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अलावा हम पूरी कोशिश करेंगे कि तकरीबन 12,000 से ज़्यादा टेस्ट इस हफ्ते के अंदर हो जाएं। मगर इस बात को भी 2 दिन गुजर चुके हैं, पंजाब में टेस्टिंग में इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब सिंध और पंजाब में केसेस की तादाद तकरीबन बराबर हो गई है। पंजाब हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने क्या अचानक टेस्ट इसलिए करना कम शुरू कर दिए हैं ताकि केसेस की तादाद कम नजर आए। साथ ही पंजाब में ऐसे 1180 से ज़ायद अफराद का इंकशाफ हुआ है जिन्हें पंजाब हुकूमत कोरोना का मरीज समझती है, लिखा हुआ है, मगर वो लापता हैं, उन्हें तलाश किया जा रहा है। इस हवाले से जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर शाया बेनज़ीर शाह की खबर के मुताबिक पंजाब के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की 29 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक 1180 अफराद की शनाख्त ऐसे अफराद के तौर पर की गई है जिनकी तलाश है। उनमें से लाहौर में 797 अफराद, सियालकोट में 106 अफराद, मुल्तान के 86 अफराद हैं जिन्हें लाजमी ढूंढना है। रिपोर्ट में इन अफराद को कोरोना वायरस के मस्बत केसेस में शामिल किया गया है और ये अफराद 29 अप्रैल को शाया होने वाली पंजाब में कोरोना के टोटल केसेस में शामिल हैं। इस हवाले से पंजाब के स्पेशल हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद का कहना है कि 1,000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ मुश्तबा हैं और वायरस के मस्बत केसेस नहीं हैं। उनका कहना था कि मुश्तबा केसेस को उस वक्त तक मस्बत केसेस तस्वुर करते हैं जब तक उनका टेस्ट मनफी ना आ जाए। ये कोरोना वायरस के मरीजों के कॉन्टैक्ट्स हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है और उनके भी मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने मजीद बताया कि अभी तक इन लोगों के मकाम, उनके फ़ोन नंबर या पते जमा किए जा रहे हैं। अब ये एक अजीब सी बात है, 29 अप्रैल तक की डेटा में मौजूद था, अगर वो मस्बत नहीं है तो मस्बत क्यों ख्याल किए गए और सिर्फ इतने 1100 से ज़ायद अफराद क्यों हैं? अगर सिर्फ कॉन्टैक्ट से या मुश्तबा हैं वो तो उसकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। क्या ये वो लोग हैं जिनके टेस्ट मस्बत आए मगर उसके बाद वो ट्रेस नहीं हुए, टेस्ट करा के चले गए या फिर भाग गए? कौन लोग हैं, सब पर बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, नंबर ऑफ टेस्ट पर भी बात करेंगे।